नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्काई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्विज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्विज कई पार्ट में होंगे और प्रत्येक पार्ट में लगभग 10 या 15 प्रश्न के सेट होंगे और ये प्रश्न या तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने पार्ट 1 का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो दोस्तों, इसके क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं ये देखते हैं। पहला ऑप्शन दांडी, दूसरा चंपारण, तीसरा खेड़ा, चौथा अहमदाबाद। दोस्तों, ऑप्शन को देखने से हम आसानी से जान सकते हैं कि यह भारत के संदर्भ में बात कर रहा है। तो दोस्तों, भारत के संदर्भ में गांधी जी तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, किंतु गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में होता है 1906 में, जो कि गांधी जी ने ब्लैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लाए थे। दोस्तों, ब्लैक एक्ट में क्या होता था कि वहाँ के अफ्रीकी लोगों और एशियाई लोगों के विरुद्ध ब्रिटिशियों का बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति थी और उन पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था, किंतु भारत में उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया। दोस्तों, अब इनको हम थोड़ा सा सन भी देख लेते हैं। जैसे दांडी का 1930 में है दांडी, चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद 1918। दोस्तों, कभी कभी इनका क्रोनोलॉजी भी दे देता है, तो इनको याद रखने के लिए थोड़ा सा हम ट्रिक अपना लेते हैं। जैसे इसको हम केक कह सकते हैं। केक यहाँ से देख सकते हैं, सी से चंपारण हो जाएगा, उसके बाद अहमदाबाद हो जाएगा और उसके बाद के से यहाँ पे के ई से के ई साइलेंट है, खेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजी में ऐसे पूछ देता है। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न का सही उत्तर है चंपारण। दोस्तों, आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स की किसने गोलियों द्वारा हत्या कर दी थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भगत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया और इसके विरुद्ध भारत में हर जगह विरोध किए जा रहे थे और पंजाब में विरोध की कमान लाला लाजपत राय के हाथों में थी। तो दोस्तों, वहाँ पे लाला लाजपत राय पे सॉन्डर्स ने लाठियाँ चलवाकर हमला करवा दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इससे क्षुब्ध होकर भगत सिंह ने ठान लिया था कि वो कैप्टन सॉन्डर्स को छोड़ेंगे नहीं और कैप्टन सॉन्डर्स की उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस तरह हमारा दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है भगत सिंह। दोस्तों, हम आज के अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के अन्य प्रसिद्ध नारों में ये भी है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का भी नारा उनके प्रसिद्ध नारों में से एक है। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद लगाई थी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध नारों में आराम हराम है, और महात्मा गांधी ने तो कई प्रसिद्ध नारे दिए थे, जैसे करो या मरो,
अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1940। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। दोस्तों ये प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पारित हुआ था। दोस्तों अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हमें भी जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा कश्मीर, तीसरा पटियाला और चौथा मैसूर। दोस्तों इसका सही उत्तर हैदराबाद है। दोस्तों हैदराबाद में एक MIM नाम की संस्था थी। इसी पर अटैक करके भारतीय सैनिकों ने हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिला लिया अर्थात भारतीय संघ में मिला लिया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया था। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। कश्मीर को विलय पत्र के जरिए भारतीय संघ में मिलाया गया था। पटियाला दोस्तों पंजाब विलय के साथ ही भारतीय संघ में मिला लिया गया था और पंजाब 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान मिलाया गया था। दोस्तों मैसूर को 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा टीपू सुल्तान की हत्या करके भारतीय संघ में मिला लिया गया था। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों इसको तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था। इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दोस्तों भगत सिंह का भी एक पॉपुलर नारा है, साम्राज्यवाद तुम्हारा नाश हो। दोस्तों इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो 4 ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को CR दास भी कहते हैं। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि गुरुदेव की है। अब भीमराव को तो हम संविधान निर्माता के तहत देखते हैं। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है लाहौर। लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ही इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था और इसी दिन यह भी घोषित किया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1942 में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था, जो भारत को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से आया था, पर उसमें कुछ खामियां थी जिससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। और भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे एक तो क्रिप्स मिशन भी था और द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसमें ब्रिटिशियों ने भारतीयों को अपने ओर से लड़ने के लिए भी बोला था और उनके मंत्रियों से अनुमति भी नहीं ली थी। इसलिए भी ये लोग खिन्न थे और इनको पूर्ण स्वराज की बात देने की बात नहीं कर रहे थे और उनको अधिराज का दर्जा देने की बात कर रहे थे। इसके लिए भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था वर्ष 1942 में। वो तिथि थी 8 अगस्त 1942। दोस्तों इसी प्रस्ताव में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था और करो या मरो का भी नारा इसी में दिया गया था। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। दोस्तों इसके 4 उत्तर दिए हैं, वर्ष 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ष 1943 में। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हो चुका था। आज़ाद हिंद फौज के गठन में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस अहम भूमिका अदा किए थे। दोस्तों सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जाते हैं और उनको वो कमान थमा दी जाती है और वहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला था को क्यों निलंबित किया गया? इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। वो उत्तर क्या क्या हैं? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण। दोस्तों ये तो पूरी तरह गलत है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, ये भी गलत है। नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, ये भी गलत है। दोस्तों यहाँ पे चौरी चौरा है, इसको देखिएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। दोस्तों यही सही हो जाता है। दोस्तों गांधी जी ने यह प्रस्ताव 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस अधिवेशन में पारित करा लिया था। दोस्तों इसमें कहा गया था कि हम असहयोग के जरिए अपना ये आंदोलन चलाएंगे। इसमें अहिंसा को दूर रखा गया था। किंतु जब गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे खिलाफत आंदोलन के कुछ सदस्य और कुछ हिंदू अपना शांतिपूर्ण विरोध जता रहे थे, तो उसी में पुलिसों के बीच और कुछ हिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो जाती है, जिसमें हिंसक प्रदर्शनकारी वहाँ पे एक पुलिस चौकी जिसमें 22 लोग जल के मर जाते हैं। और चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी सीधे पूछ लेता है चौरी चौरा में हिंसक घटना कब हुई थी। जब ये घटना हो गई तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों इसके 4 उत्तर दिए गए हैं, अमृतसर, चंडीगढ़, कोलकाता, मद्रास। दोस्तों इसमें सही उत्तर है अमृतसर। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि रॉलेट एक्ट 1919 में, ये 19 मार्च 1919 है, उसमें आया था। इसी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यह
अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रहा था। तो दोस्तों वहीं पे जनरल ओ डायर यहाँ देखिएगा, यहाँ पे डायर लोग दो हैं, एक ओ डायर हैं और आर डायर, पर यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जनरल ओ डायर नामक गवर्नर ने वहाँ पे गोलियां बरसवा देते हैं और उसमें कई भारतीय शहीद हो जाते हैं। दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 1930, दूसरा 1932, तीसरा 1928 और चौथा 1931। दोस्तों इसका सही उत्तर ए है 1930। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ, और यही यात्रा नमक सत्याग्रह के नाम पे जानी जाती है। 12 मार्च से 5 मार्च तक नमक सत्याग्रह रहता है, फिर उसके बाद 12 मार्च से 5 अप्रैल तक रहता है और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1930 में, और यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और इसमें अनुयायियों की संख्या 78 थी और यह अहमदाबाद से दांडी के लिए प्रस्थान हुई थी। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किंतु दोस्त इसका हम यहाँ पे कूट नहीं दे पाए हैं, फिर भी इसमें हम मिला लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। तो हमें लग रहा है एक और नाम दिया गया है और यहाँ पे उनकी उपाधियाँ दी गई है। तो दोस्तों इसको हम मिला लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको हम बोलते थे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, मतलब ए का दूसरा हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी बोलते हैं और इनको नेताजी की उपाधि जापान के लोगों ने दी थी। और मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी को बोला जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपके अलावा अन्य लोगों को भी लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।